मोटिवेशन और कर्म के दूसरे एपिसोड में फिर एक बार आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पहले एपिसोड में आप लोगों को बताया एपीजे अब्दुल कलाम और सर आइजैक न्यूटन के जीवन के बारे में कि कैसे विषम परिस्थितियों से और असुविधाओं में भी वो लगे रहे, डटे रहे और अपना कर्म करते हुए साधारण से असाधारण बन गए। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला एपिसोड नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इस सीरीज को बनाने का की वजह है, कारण है कि इन महापुरुषों, वैज्ञानिकों, कलाकारों के जीवन के बारे में और उनके जीवन में घटित घटनाओं के बारे में आपको बताकर आपको प्रेरित करना कि कैसे उन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना किया और अपने लक्ष्य को निर्धारण कर अपने कर्म में डटे रहे और सफलता हासिल की। इस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे चेस्टर कार्लसन और माइकल फैराडे के बारे में। चेस्टर कार्लसन जिन्होंने फोटोकॉपी, ज़ेरोग्राफी मशीन दी हमें, और माइकल फैराडे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया। इन लोगों का जीवन भी आसान नहीं था, मुश्किलों भरा था, बहुत दिक्कतें थीं, बहुत बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियाँ थीं, फिर भी इन्होंने सफलता हासिल की है। लगे रहे, अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को करते रहे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कर्म को करते रहे और अंततः सफलता हासिल की। चेस्टर कार्लसन जो भारतीय रामकृष्ण परमहंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनके वेदांता मिशन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। चेस्टर कार्लसन का जन्म 1906 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ। उनके पिताजी ट्यूबरक्लोसिस अर्थात क्षय रोग की वजह से रीढ़ की हड्डी में गठिया हो गया, पैरालाइज हो गए और जीवन भर बेड पर पड़े रहे। पिता की बीमारी, अलगाव और गरीबी की वजह से पढ़ाई के साथ साथ उनको काम भी करना पड़ा। 1930 ईस्वी में बीएससी की डिग्री पूरी करने के बाद बेल टेलीफोन लेबोरेटरी न्यूयॉर्क में नौकरी कर ली और 2 से ढाई साल तक करते रहे और 3 साल के भीतर ही उनको वो नौकरी भी कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से छोड़नी पड़ी, जहाँ पर वो रिसर्च इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। फिर बहुत मेहनत करके, बहुत दौड़ भाग करके दूसरी नौकरी हासिल की जो पेटेंट अटॉर्नी के ऑफिस में थी। साथ साथ में एलएलबी भी करने लगे न्यूयॉर्क कॉलेज के नाइट शिफ्ट से। इसी दौरान उन्होंने कल्पना की कि क्यों ना ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखा जाए और उसकी फ़ोटोकॉपी सेकेंड्स में कई फ़ोटोकॉपी प्राप्त की जा सके, क्योंकि तब तक दुनिया में कोई भी फ़ोटोकॉपी मशीन नहीं थी और लोगों को कॉपियाँ बनाने के लिए बार बार लिखना पड़ता था, इससे बहुत दिक्कतें आती थी। और वो इस काम में लग गए और अपने विचार और अपने जो थोड़ी बहुत उन्होंने खोज की उसका पेटेंट ले लिया, पेटेंट लेके काम करने लगे। इसी दौरान उनके पिताजी की बीमारी उन्हें भी लग गई और उनके भी लगभग पूरे शरीर में लकवा मार गया। फिर भी वो लगे रहे, डटे रहे और एक्सपेरिमेंट करते रहे। उन्होंने घर पे ही प्रयोगशाला बनाई और घर पे ही एक्सपेरिमेंट करते रहे। एक दिन सफ़र में किसी वजह से आग लग जाने की वजह से पूरे घर में आग लग गई, किचन में आग लग गई, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने भी उनको छोड़ दिया। फिर भी वो लगे रहे, डटे रहे, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करते रहे और 22 अक्टूबर 1938 वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब उन्होंने स्पोर ऑफ फंगस अर्थात फफूंद के बीजाणु और लाइकोपोडियम की मदद से फोटोकॉपी मशीन बना ली, जो उतना कारगर तो नहीं थी पर पहली फ़ोटोकॉपी मशीन थी, इसे हम पहली फ़ोटोकॉपी मशीन कह सकते हैं। उसका आविष्कार किया और फिर उसमें और सुधार किया। बाद में हालोएड कंपनी ने इनके
खोज का राइट ले लिया और उस मशीन को और ज़्यादा मॉडिफाई करके पहली जीरोग्राफी मशीन तैयार की। और इस तरह से चेस्टर कार्लसन की मेहनत, लगन और जुनून की वजह से हमें पहली फ़ोटोकॉपी मशीन हुई, जिसका मॉडिफाई होकर हमें तरह तरह के फ़ोटोकॉपी मशीनें हमें अभी उपलब्ध हैं, जो हमारा जीवन और हमारे कार्य को आसान बना रही हैं। चेस्टर कार्लसन के नाम 34 पेटेंट हैं, जिसमें से 28 जीरोग्राफी से संबंधित हैं। कार्लसन भारतीय रामकृष्ण परमहंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए मरने से पहले उन्होंने लगभग $100 मिलियन रुपए दान में दिए, जिसमें से ज़्यादा पैसे वेदांता सेंटर शिकागो के लिए दान किया। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक माइकल फैराडे का, जिन्हें हर विज्ञान और इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जानता है और उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को भी जानता है, जिसकी वजह से घरों में और उद्योगों में बिजली का उपयोग हो पा रहा है। माइकल फैराडे का भी जीवन असुविधाओं और विषम परिस्थितियों और दिक्कतों से भरा था। माइकल फैराडे 2 से 3 साल तक ही पढ़ाई कर पाए और बाद में उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 14 वर्ष की उम्र में ही एक बुक बाइंडर के काम सीखने के लिए उन्होंने एक बुक बाइंडर के यहाँ ज्वाइन कर लिया, जहाँ उन्हें काम के साथ साथ बहुत सारी किताबों को पढ़ने का मौका मिलता था। उन्हें पढ़ने में बहुत रुचि थी और वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई और पढ़ने की रुचि की भूख को शांत किया। एक दिन उनके एक कस्टमर ने उन्हें उनके काम से खुश होकर रॉयल इंस्टीट्यूट में सर हमफ्री डाबी का लेक्चर सुनने का टिकट दिया और वो हमफ्री डाबी के हर साप्ताहिक लेक्चर को सुनने लगे और जो सुनते उसको लिख लेते और लिखकर उन्होंने एक 386 पेज की बुक बाइंड की और बुक बाइंड करने के बाद उस हमफ्री डाबी के सामने रख दिया, जिससे खुश होकर डाबी जी ने उन्हें अपने यहाँ असिस्टेंट लेबोरेटरी के पद पर नियुक्ति दे दी, जहाँ से इनका साइंटिफिक करियर शुरू हो गया। हमफ्री डाबी के साथ में इन्हें न्यूयॉर्क जाने का भी मौका मिला और जहाँ इन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखे। माइकल फैराडे ने ही सबसे पहले गैस को लिक्विफाइड किया। माइकल फैराडे अपने जुनून, लगन और मेहनत की वजह से ही एक गरीब परिवार से निकलकर एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन गए और उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट आज हमें बहुत सहायक हैं और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट हैं। क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये हमारे घरों में और उद्योगों में बिजली के उपयोग के लिए सहायक हैं। आशा करता हूँ ये एपिसोड भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।